जय श्री कृष्ण। भक्तों, जन्माष्टमी पर अगर आप सबने यह उपाय कर लिया तो मैं भगवान श्री कृष्ण की सौगंध खाता हूं, आपके घर से गरीबी दूर भाग जाएगी। आप 10 दिनों में रातों रात धनी हो जाएंगे। मैं राधा रानी की सौगंध खाता हूं। इस वीडियो को अंत तक देखें। आपका भाग्य ना बदल जाए तो हमें बताना, लेकिन वीडियो पूरा ही देखना है। एक लाइक जरूर करें। अगर आप भगवान कृष्ण से प्यार करते हैं, राधा रानी से प्यार करते हैं, तो एक लाइक तो जरूर ही करना। जन्माष्टमी बार बार नहीं आती, साल में एक बार, 365 दिन में एक बार ही आती है, तो दिल से उपाय करें। इस उपाय को बेमन से मत करना। कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे जय श्री कृष्ण। ये उपाय नहीं, आपकी बंद किस्मत की चाबी है और इस चाबी को आपको हासिल करना है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:39 पर होगी। 27 अगस्त रात 2:19 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। द्वापर में श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि में मध्य रात्रि में हुआ। उनके जन्म लेते ही दिशाएं स्वच्छ व प्रसन्न एवं समस्त पृथ्वी मंगलमय हो गई थी। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। कृष्ण के प्राकट्य से स्वर्ग में देवताओं की धून दुबिया अपने आप बज उठी तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। दोस्तों, जन्माष्टमी व्रत का महत्व। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को 1000 एकादशी व्रत के समान माना गया है। 100 बार गंगा स्नान करने का जो पुण्य मिलता है, मात्र जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जाप का अनंत गुना फल देने वाला जन्माष्टमी के दिन ध्यान, जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इसलिए जन्माष्टमी की रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए। भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह देव का व्रत किया जाता है, वहां अकाल, मृत्यु, गर्भपात, किसी भी मां के बच्चे गर्भ में नहीं मरते, गर्भ ठहरता है। वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होती। जो एक बार भी इस व्रत को करता है, उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो प्राणी संसार के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। जन्माष्टमी पूजन विधि। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देने वाली मानी गई है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख्य करके व्रत का संकल्प लें। अगर नॉर्थ ईस्ट में भगवान कृष्ण को लगाया जाए तो आप अपने जीवन में धर्म युद्ध में खड़े हैं, कर्म क्षेत्र में खड़े हैं, तो वहां आपकी जीत सुनिश्चित है और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें कान्हा दूर कर देते हैं। माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित करें। पूजन में देवकी वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि देवताओं के नाम जपें। रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी पर कान्हा को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही साथ उन्हें मोर का मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें एवं झूला झुलाएं। तुलसी डालकर माखन मिश्री व धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। तत्पश्चात आरती करके प्रसाद को वितरित करें। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी कब है? पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:39 पर होगी। 27 अगस्त रात 2:19 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि की जाती है, इसलिए इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा। दोस्तों, जन्माष्टमी की यह कथा चुपके से भी सुनने से समस्त तकलीफें, बीमारियां सब समाप्त हो जाती हैं। पितृदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष तुरंत ठीक हो जाते हैं। आइए सुनते हैं जन्माष्टमी की कथा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह मां देवकी को विदा कर रहा था
तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की खड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव के 7 संतानों को मार चुका था। कृष्ण जी का जन्म इसके बाद भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। कान्हा चले गोकुल धाम। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। सभी पहरेदार सोने लगे। कान्हा को एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वो फिर से शांत पड़ गई। वो कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हथकड़ियां लग गईं। कन्या के रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस बंदी गृह आया। वो कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझ उसे मारने चला, लेकिन वो आकाश में उड़ गई। और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी मां यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशों विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी पर भूल कर भी ना करें। ये गलतियां तुलसी को लेकर ना करें। ये गलती जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी तुलसी की पत्तियां तोड़ने से बचना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। जन्माष्टमी से पहले आप तुलसी तोड़कर रख लें। बिना तुलसी के जन्माष्टमी का पर्व अधूरा है। भगवान कृष्ण किसी भी ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी पत्र न पड़ा हो। ऐसा भोग पाप के समान होता है, जहरीला माना जाता है। चावल खाना, ये बात तो सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भी चावल को खाना वर्जित होता है। चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन जन्माष्टमी के दिन चावल खाना शुभ नहीं माना जाता। तामसिक भोजन जन्माष्टमी के दिन तामसिक भोजन वर्जित माना जाता है। ऐसे में इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। इस दिन गलती से भी लहसुन प्याज का खाना कभी मत बनाना, क्योंकि राहु केतु के कारण ही लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है और भगवान विष्णु और राहु केतु के बीच में भीषण शत्रुता होती है। अनादर करना, भगवान कृष्ण के लिए सभी भक्त एक समान होते हैं। ऐसे में इस दिन किसी भी व्यक्ति का अनादर करने से बचना चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण के भक्त ने एक व्यक्ति का अपमान कर दिया था। उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अपने भक्त को श्राप दिया था, इसीलिए किसी का भी अपमान ना करें। हाँ, गाय को सताना, गाय भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि कृष्ण अवतार में उनका पालन पोषण एक ग्वाले के घर में हुआ था। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन किसी भी गाय और बछड़े को भूल कर भी नहीं सताना चाहिए। भगवान कृष्ण गाय को सबसे प्रिय मानते हैं। गाय माता को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए गाय को इस दिन रोटी, फल वगैरह मिठाई अवश्य खिलाएं। जन्माष्टमी के दिन केवल सात्विक खाना खाएं। जन्माष्टमी व्रत में दूध और दही जरूरी है। व्रत के दौरान ताजे फलों के शेक, लस्सी, छाछ या दूध का मजा ले सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पेड़ों को काटना भी अशुभ माना जाता है। श्री कृष्ण हर चीज में बसते हैं और हर चीज उनमें बसती है, बल्कि हो सके तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इससे घर और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। भगवान कृष्ण सदा पीपल के वृक्ष में रहते हैं। पीपल वृक्ष पर जन्माष्टमी पर जल अवश्य अर्पित करें, इससे वो प्रसन्न जल्दी होते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन तन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कम से कम इस दिन पत्नी से दूर रहना चाहिए। जो पति पत्नी जन्माष्टमी पर एक दूसरे से दूर रहते और संयम और नियम का पालन करते हैं, तो उन्हें एक सुशील और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे बालक का मुख भगवान कृष्ण की तरह होता है और शरीर भगवान कृष्ण की तरह कोमल होता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं तो उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता है और व्रत भी अधूरा माना जाता है।
जन्माष्टमी पर करें इन मंत्रों का जाप। भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी समस्त गरीबी दूर हो जाएगी। आप धनवान हो जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे। आपके घर में राधा रानी की कृपा बरसेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। दोस्तों, श्री कृष्ण मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर इस मंत्र का जाप करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने से भगवान कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं। वो भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। कम से कम इसका जाप 21 बार अवश्य करें या 108 बार भी आप कर सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर जो स्त्री भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाती है उसे अनंत काल तक बांझपन का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से ऐसी स्त्री को सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर मोर पंख अवश्य लाएं और मंदिर में स्थापित करें। भगवान कृष्ण की बंसी जन्माष्टमी पर अवश्य लेकर आए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भगवान लड्डू गोपाल के खिलौने आदि जरूर लेकर आना। इसे लाना मत भूलना। और जन्माष्टमी पर कौड़ियां आप ला सकते हैं। भगवान कृष्ण की स्थापना कर सकते हैं। इस दिन गलती से भी किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पर भगवान कृष्ण को उपहार में कभी मत देना। इससे घर की लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। जन्माष्टमी पर सोने, चांदी, तांबा, पीतल की खरीदारी कर सकते हैं। शुभ माना जाता है जन्माष्टमी पर पालना अवश्य लेकर आना। इसमें लड्डू गोपाल जी झूला झूलेंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी पर तुलसी माता के सामने भगवान कृष्ण के 4 नाम जैसे गोपाला, गोविंदा, देवकी नंदन और दामोदर पुकारे और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। माता तुलसी आपके घर को धन धान्य से भर देंगी। जन्माष्टमी के दिन भोग में मक्खन के साथ तुलसी दल जरूर डालें और वो भगवान कृष्ण को अर्पित करें। दोस्तों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर करें नमक का विशेष उपाय। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं। नमक का यह उपाय करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी। संतान प्राप्त हेतु व्यापार चलाने के लिए भी यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, हम भी नमक का यह उपाय जरूर करते हैं। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। आइए जानते हैं नमक का विशेष उपाय। दोस्तों, उपाय है एक नमक का पैकेट, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 100 ग्राम उड़द की दाल, 250 ग्राम आटा और 11 रुपए की दक्षिणा तथा एक पानी की बोतल और 5 रुपए के काले तिल। बस इतनी सी सामग्री एक थैली में एकत्रित कर ले। दोस्तों, उसके बाद किसी भी गरीब, बुजुर्ग या गरीब महिला को चुपके से दान दे दे और पीछे मुड़कर ना देखे, घर को वापस चले आए। दोस्तों, आप यकीन मानो, गुरु परंपरा से प्राप्त यह महाउपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। दोस्तों, ये उपाय हम भी जरूर करते हैं। महापुस्तक और शास्त्रों में लिखा महाउपाय आज हम आपको बता रहे हैं। यह उपाय जन्माष्टमी के दिन जरूर करें। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों, यह उपाय मैं हर जन्माष्टमी के दिन जरूर करता हूं। आप भी यह मौका हाथों से मत जाने देना। दोस्तों, आप जानते हैं लड्डू गोपाल के साथ प्रिय भोग कौन कौन से हैं? भगवान कृष्ण को लड्डू गोपाल को 56 भोग से भी ज्यादा प्रिय है। ये 7 भोग, इन 7 भोगों के आगे 56 भोग कुछ भी नहीं। 56 भोग आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं, परंतु ये 7 भोग श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण जी को लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग समर्पित करते हैं। 56 तरह के पकवान बनाए जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित किए जाते हैं। तो अगर आप 56 भोग समर्पित करते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। 56 भोग हो सके तो आप जरूर समर्पित करें। लेकिन अगर आपके पास इतना समय और सामर्थ्य नहीं है कि आप 56 भोग समर्पित कर पाए, तो फिर ऐसे में क्या करें जिससे कि हमारे कृष्ण भगवान, हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न हो जाए। देखिए, 56 भोग के समान ही 7 चीजें हैं जो लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय है। तो हम वो 7 चीजें लड्डू गोपाल जी को भोग स्वरूप समर्पित करेंगे जो उन्हें अति प्रिय है, ताकि उन्हें 56 भोग जितना ही आनंद प्राप्त हो। अब हम जानेंगे कि वो कौन सी 7 चीजें हैं जो 56 भोग के समान ही भगवान श्री कृष्ण जी को प्रिय है। अगर हम वो 7 चीजें भगवान कृष्ण जी को भोग स्वरूप समर्पित करते हैं तो हमें 56 भोग के समान ही फल प्राप्त होता है। सबसे पहले तो जन्माष्टमी के दिन जब आप लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करें तो कोशिश करें कि आप अपने घर पे बनी हुई चीजों का भोग समर्पित करें। बाहर की मिलावटी चीजों से बचने की कोशिश करें। और लड्डू गोपाल जी को जो चीज सबसे ज्यादा प्रिय है, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल को जो चीज सबसे ज्यादा प्रिय है वो है माखन मिश्री। तो जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन जरूर बनाएं और हो सके तो मक्खन घर पर ही बनाएं।
1 दिन की मलाई या 2 दिन की मलाई आप ले लीजिए और उससे आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन बना लीजिए। तो देखिए, यहां पर मैंने मक्खन बना लिया है और मक्खन में मिश्री डालकर अब हम लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग समर्पित करेंगे। तो पहले नंबर पर तो माखन मिश्री है, दूसरे नंबर पर फिर हम मेवे का भोग समर्पित करेंगे। आप मेवा पाक बना सकते हैं, मेवे की बर्फी बना सकते हैं, या जो 5 तरह के मेवे 7 तरह के मेवे इकट्ठे करके लड्डू को पाल जी को भोग स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। जन्माष्टमी को आप मेवे का भोग जरूर समर्पित करें भगवान श्री कृष्ण जी को। इसके साथ ही देखिए, जन्माष्टमी के दिन धनिया पंजीरी आप जरूर बनाएं। घर पर ही धनिया को भून ले, उसमें मीठा मिलाएं, ड्राई फ्रूट्स मिलाएं और धनिया पंजीरी बनाएं। धनिया पंजीरी का भोग भी भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय होता है और धनिया पंजीरी के भोग के बिना जन्माष्टमी के व्रत का पारण नहीं किया जाता है। तो धनिया पंजीरी का आप भोग जरूर समर्पित करें। इसके साथ ही देखिए, पंचामृत का भोग आप जरूर समर्पित करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, फिर उनका भोग समर्पित किया जाता है। तो पंचामृत का भोग जरूर समर्पित करें। देखिए, जब भी बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले शहद उसको चटाया जाता है, तो शहद का भोग आप जरूर समर्पित करें। जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, तो आप शहद उनको जरूर से जरूर समर्पित करें। उसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी को खीरा अति प्रिय है, तो जन्माष्टमी के दिन आप खीरे का भोग जरूर समर्पित करें। और देखिए, तुलसी भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान श्री कृष्ण जी कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो जो भी आप भोग भगवान को समर्पित करेंगे उसमें आप तुलसी जरूर रखें। तुलसी आप 1 दिन पहले ही तोड़ के रखें। जन्माष्टमी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी है, 1 दिन पहले ही आप तोड़ के रख ले, ताकि जन्माष्टमी के दिन जब आप भगवान श्री कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे तो उसमें आप तुलसी जरूर रख दें। फ्रेंड्स, ये 7 वो भोग है जो भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। और अगर आप 56 भोग नहीं समर्पित कर सकते हैं, 56 भोग आप नहीं बना पा रहे हैं, तो ये 7 भोग हैं जो आप बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं और जिनके भोग से भगवान श्री कृष्ण जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस जन्माष्टमी आप भी ये 7 भोग भगवान श्री कृष्ण जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को जरूर समर्पित करें। और जन्माष्टमी की पूजा कैसे की जाती है, सामग्री क्या चाहिए होती है, जन्म कैसे कराया जाता है, इन सभी विषयों पर वीडियो चैनल पर आ चुके हैं। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन्हें भी आप एक बार जरूर देखना। अब जानते हैं जन्माष्टमी पर वह ऐसा कौन सा फल है जिसे व्रत में खाने से व्रत टूट जाता है, खंडित हो जाता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी पर ऐसी मान्यता है कि आईने में अपना चेहरा देखने के बाद ही अष्टमी का व्रत खोलना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे व्यक्ति को श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, और जन्माष्टमी के दिन पत्नी से दूरी बनाकर रहना चाहिए। इस दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए, ऐसा करने पर व्यक्ति को नर्क जाना पड़ता है। दोस्तों, माना जाता है कि जन्माष्टमी के व्रत में व्रत रखने वाले व्यक्ति को नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है। इसे आप किसी और दिन खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कभी ना खाएं। भगवान कृष्ण को यह फल कभी अर्पित ना करें, इससे आपका व्रत भंग हो सकता है। दोस्तों, गाय को नहीं सताना चाहिए। भगवान कृष्ण गाय को अधिक प्रेम करते हैं। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन गाय के मस्तक पर हाथ लगाने पर या चूमने पर व्यक्ति को कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा हर जन्माष्टमी के दिन हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि इस दिन गाय के मस्तक पर अस्थायी रूप से श्री कृष्ण का वास होता है। दोस्तों, और जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। माना जाता है कि खास जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का ही अवतार माना गया है और तुलसी को भगवान विष्णु अत्यंत प्रिय है। इसीलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता। आप तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़कर रख लें। दोस्तों, जन्माष्टमी पर लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी का अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए। कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के लिए सभी भक्त एक समान हैं, इसीलिए सबका सम्मान करें। दोस्तों, आप जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की प्रिय 7 ऐसी चीज हैं। अगर आप एक भी चीज घर में लाते हैं तो श्री कृष्ण दौड़े चले आएंगे। राधा रानी प्रसन्न होती हैं। यह वस्तु हम भी घर लाते हैं, श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण ढेरों लाभ हमें देते हैं, हम भी अपने घर में जरूर लाते हैं। जन्माष्टमी पर यह चीज बड़ा लाभ मिला है हमें। मात्र 15 दिनों में सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए जानते हैं।
तो ऐसी कौन सी चीज है जिन्हें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण बना रहे। जिस प्रकार तेरस तिथि को धनतेरस तिथि होती है, उस दिन बहुत सारी चीजों को घर में ला करके रखने से हमारे घर में धन दौलत की बरकत होती है। आपने देखा होगा जो धनतेरस है, इस दिन धनिये का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। धनतेरस तिथि दिन जो भी व्यक्ति अपने घर में धनिया खरीद करके लाते हैं और धनिये का छिड़काव पूरे घर में करते हैं, या फिर उस धनिये का पूरे घर में छिड़काव करने के बाद उसे मिट्टी में डाल करके बुआई कर देते हैं, जैसे जैसे धनिया आना शुरू होता है तो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाती है। व्यक्ति के घर में धन दौलत तेजी से आना शुरू हो जाती है। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी कुछ ऐसी वस्तु है जिन्हें घर में लाकर के रखा जाता है, घर में लाकर के खाया जाता है, घर में लाकर के भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाई जाती है। तो आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी वस्तु के बारे में बताऊंगा जिन्हें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति इन्हें लाकर के भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की 7 जन्मों की दरिद्रता, ऐसे व्यक्ति की कैसी भी परेशानी चल रही हो, बुरे समय को, सारी परेशानी को भगवान श्री कृष्ण स्वयं हर लेते हैं। आप भी अगर भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति थोड़ी भी आस्था है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण सदा सहाय करें, जरूर लिखना। और हां, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। जो जानकारी बताऊंगा, जानकारी समझ में नहीं आए, बाद में चल करके आपको समझ में नहीं आएगी, तो इस जानकारी को किसी पेन कॉपी में नोट करके लिख लेना, बाद में चल करके यह जानकारी आपको आगे काम आएगी। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन सी ऐसी चीज है जिसे घर में ला करके रखना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को संसार के धन का धनपति कहा जाता है। यह मित्रों, जो धन देने का अधिकार केवल लक्ष्मी माता को है, लेकिन किसके भाग्य में किसे कितना धन देना है, यह अधिकार भगवान श्री विष्णु जी को है, और विष्णु जी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण आज भी जागृत अवस्था में आपने देखा होगा, पुरी में भगवान श्री कृष्ण का हृदय रखा है। जो जगन्नाथपुरी है उसमें भगवान श्री कृष्ण का हृदय रखा है। भगवान श्री कृष्ण आज भी जागृत अवस्था में है, जागृत रूप में है। और आपने देखा होगा वृंदावन में जो नंदनवन है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण आज भी रास रचाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह चीज आप अपने घर में अवश्य लाइए। बिल्कुल आपका घर भी धन धान्य से परिपूर्ण बनेगा। आपके जीवन में चल रही परेशानी को इस चीज को लाने से समाप्त हो जाएगी। इस चीज का अपना अलग ही महत्व है। इस चीज को लाने से पहले सर्वप्रथम आपको अपने घर को साफ पानी से धो लेना है। फिर आपको अपने घर को एक बार गंगा जल से पूरी तरीके से छींटे मार देने हैं। अपने घर को पवित्र रखना है। फिर इस वस्तु को आपको लाकर के भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करनी है। तो आपको लाना क्या है? पहली वस्तु है मित्रों, वह है शहद जी। हाँ, ये जो शहद है, ये भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। शहद जो है देवी देवताओं को भोग के रूप में लगाते हैं। यह आपने देखा होगा। यह जो शहद है, यह वास्तु दोष को भी दूर करता है। भगवान श्री कृष्ण को वास्तु का जनक माना जाता है। जहां पर भगवान श्री कृष्ण की बाल अवस्था रूप की मूर्ति रखी जाए, जिसे हम बाल श्री कृष्ण बोल सकते हैं, या फिर इस प्रकार के छोटे कृष्ण बोल सकते हैं, या फिर बाल गोपाल बोल सकते हैं। तो जहां पर बाल गोपाल की मूर्ति हो, इस प्रकार की मूर्ति को अगर शहद से स्नान करा दिया जाए, ध्यान से सुनिए, इस प्रकार की मूर्ति को शहद से अगर भगवान को स्नान करा दिया जाए, अभिषेक करा दिया जाए, और इस शहद को अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं, या फिर इस शहद का छींटा अपने घर में मारते हैं, तो यह घर के वास्तु दोष को समाप्त करता है। अगर व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का दोष लगा हो, उस दोष का भी भगवान श्री कृष्ण निवारण करते हैं। इस प्रकार के दोषों से भगवान श्री कृष्ण उसे बचाते हैं, और जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को शहद से नहलाया जाता हो, वह स्थान, वह घर तीर्थों के समान हो जाता है। वह घर पवित्र हो जाता है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी आती है। उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। यह पहला प्रयोग है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। आप जरूर करना। आपके जीवन में चल रही परेशानी, आपके जीवन में तरह तरह के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरी वस्तु के बारे में बता रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण को जो दूसरी वस्तु जो है, आप वीणा चढ़ा सकते हैं। जो वीणा है, यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। वह मां सरस्वती की भी कहा जाए तो प्रिय है। यह एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को वीणा चढ़ाता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो जाती है। ऐसे जो व्यक्ति हैं, ये आगे चल करके गुणकारी बनते हैं।
ऐसे व्यक्ति एक प्रकार के गीत संगीत के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनेता बनते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण जन्माष्टमी पर के दिन वीणा भेंट करते हैं, ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति राजनेता बनते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति आगे चलकर के जो कहा जाए संगीत के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तीसरी वस्तु है वह मोर पंख। ध्यान से सुनिए। जो मोर पंख अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मोर पंख अगर आप ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तो मोर पंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा हो उसे समाप्त कर देता है। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में स्वयं मोर पंख धारण किए हुए हैं। तो एक काम करना, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मोर पंख अवश्य खरीद करके लाना, भगवान श्री कृष्णा को समर्पित करना। इसे श्री कृष्ण को समर्पित करने के बाद इस मोर पंख को आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है। तो यह आपके घर में धन धान्य की बरकत करेगा। अगर मोर पंख को सादे पानी से नहला करके अगर इस पानी के छींटे घर में मारेंगे तो आपके घर में जितने भी वास्तु दोष है वह समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मोर पंख को वास्तु दोष समाप्त करने वाला कहा जाता है। मोर पंख से जिस घर में मोर पंख से छींटे मारे जाए या फिर मोर पंख के पानी से जिस घर में छींटे मारे जाए, स्नान कराया जाए, तो उस घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी आ जाती है। जिस घर में लक्ष्मी आ जाए, जिस घर में भगवान श्री कृष्ण का छोटी सी बाल अवस्था मूर्ति रखी है, वह घर बिल्कुल अन्न धन से भर जाता है। आज चौथी वस्तु बता रहा हूं जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अवश्य ही लाना चाहिए। तो हमारे धर्म शास्त्रों में भी बोला जाता है, जो चौथी वस्तु बताऊंगा उसके बारे में, हमारे धर्म शास्त्रों में भी बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कदम्ब के फूल भगवान श्री कृष्ण को लाकर कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन समर्पित करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की जन्म जन्मांतर कंगाली, ऐसे व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानी समाप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कदम्ब के वृक्ष पर बैठ करके बांसुरी बजाई है। कदम्ब के वृक्ष को बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है। चाहते तो भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष पर बैठ करके बांसुरी बजा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कदम्ब वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद प्राप्त है। ये जो कदम्ब वृक्ष है ये लोगों के दुख तकलीफ का भी निवारण कर सकते हैं, और ऐसा माना जाता है। कदम्ब वृक्ष अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए किसी भी बुधवार के दिन अगर जो हरा कलर का धागा होता है यह बांधा जाए तो सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। सभी प्रकार की जो परेशानी है सामने बोलते हुए बांधे तो उसका निवारण होता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप भी जो है अवश्य कदम्ब का फूल लाए और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। अंतिम वस्तु के बारे में बता रहा हूं। यह अंतिम वस्तु स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो आपके घर में बाल गोपाल नहीं है तो आप जो है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप बाल गोपाल अपने घर में लाकर के स्थापित करें। जहां पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप रहते हैं वहां पर समस्त देवी देवता इनके दर्शन करने आते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े स्वरूप बैठाते हैं उनके दर्शन करने के लिए नहीं आते, लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे से बाल स्वरूप में रख करके इसकी पूजा करते हैं या बैठा देते हैं तो समस्त देवी देवता इनके दर्शन करने के लिए आपके घर में आना शुरू करते हैं। आपको दिखाई नहीं देंगे, सूक्ष्म रूप में आते हैं, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण की छोटी जो मूर्ति कहे जाने वाले जो बाल स्वरूप है यह लाकर के घर में स्थापित करते हैं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियों का निवारण हो जाएगा। एक काम करना, भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे स्वरूप है इसे बाजार से खरीदेंगे, जो बाल गोपाल लाएंगे, इसे डेली जो है गंगा जल में थोड़ा सा स्नान करा देना है, फिर सादे पानी से स्नान करा देना, और इसके बाद इस प्रकार से ये जो पानी है इसके छींटे पूरे घर में मारना है तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएगी। आपके घर में किसी ने तंत्र बाधा, बुरी नजर, बुरी शक्तियां डाली है वह समाप्त हो जाएगी। आपके घर में लक्ष्मी का बंधन हो गया है जिसके कारण लक्ष्मी आना रुक चुकी है। आपके जीवन में धन का अभाव, कर्ज का भार बढ़ चुका है तो भगवान श्री कृष्ण को नहलाएंगे तो यह पीना शुरू कर दीजिए। इस पानी का पूरे घर में छींटा मार दीजिए तो आपका घर कुछ दिनों के भीतर में धन वैभव से परिपूर्ण बन जाएगा। और देखते ही देखते आप अपने घरों के आसपास में रहने वाले जो पड़ोसी है, घर के आसपास में रहने वाले जो लोग हैं उनसे ज्यादा धनवान बनना शुरू हो जाएंगे, उनसे जल्दी तरक्की पाना शुरू कर देंगे। तो हमने वीडियो में बताया है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह 5 चीज ला करके अपने घर में अवश्य स्थापित करें। 5 में से 5 नहीं ला पाए तो कोई भी एक चीज ला करके अपने घर में स्थापित करें। इससे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी और देखते देखते आपका घर जो है धन धान्य से परिपूर्ण बन जाएगा। आपके घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा। दोस्तों, अब जानते हैं जन्माष्टमी पर तुलसी का एक ऐसा उपाय, यदि तुलसी की जड़ के साथ यह उपाय किया जाए
तो महीने भर में व्यक्ति करोड़पति हो जाता है। लेकिन जन्माष्टमी के दिन ही करना है, आइए जानते हैं। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान श्री विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए, उनमें से हर एक ने माता तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है, वहां आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे, तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख ले। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी की जड़ में मां लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण का वास समझा जाता है। दोस्तों, मंजरी में बजरंग बली का भाग समझा जाता है। कृष्ण प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है, और ऐसा भोग भी स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो, उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते, और अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे। और तुलसी के इन उपायों को करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या का तोड़, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह धन की कमी हो, नजर बाधा हो, शादी में आ रहे अड़चने हो, गृह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दे, उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण हो जाती है। तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती है। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अड़चने आती हैं, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है, उसे ही मंजूरी उतारने के लिए बोले। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाइयां आ रही हैं, लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में डालकर नहाए। तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावी होती है। नहाने के पानी में केवल इस मिट्टी को डालकर स्नान करेंगे, तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी। आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। लोग मोहित हो जाते हैं, आपसे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसको पूरे जीवन भर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे निरंतर करते रहें, बीच में छोड़े नहीं। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों को और कोई उपचार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रखें, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी तोड़े नहीं जाते, तो एक दिन पहले शनिवार के दिन 2 पत्ते तोड़ के रखें, ताकि रविवार दिन आपको पत्ता तोड़ना ना पड़े। दोस्तों, वैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, और बिना स्नान किए हुए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा करता है, वह अपराधी होता है। उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका और एक चमत्कारी फायदा बताते हैं। अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब अगर आप 4 की संख्या में खा रहे हैं तो रोज 4 पत्ते ही खाने हैं, और अगर आप 5 की संख्या में खा रहे हैं तो आपको रोज 5 की संख्या में ही खाने हैं, और दिन में एक बार सुबह स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, और इस पूरे काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखना, आपको गरिमा, महिमा, लखीमा सहित 8 तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी।